अगर शंकराचार्य जी ने पूरी मनुस्मृति पढ़ी है तो मैं कहती हूँ आमने सामने आए, वो मुझसे डिबेट कर ले। अगर वो मुझे 2 बातें भी मनुस्मृति में अच्छी बता दे तो वो जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो संविधान में लिखा है, मैं बता दूं शंकराचार्य के, अगर वो सुबह उठते हैं ना और रात को सोते हैं, पूरी की पूरी दिनचर्या उनकी संविधान से चलती है। वो भूल जाए कि जो ये धर्म ग्रंथ है जितने इनके हिंदुओं के, वो सारे एक तो काल्पनिक है। क्योंकि अगर चाहे मैं रामायण की बात करूं, महाभारत की बात करूं, जितने भी गीता है सारे के सारे काल्पनिक ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति कहती है कि आप कोट पैंट में आए। देखिए ये कोट पैंट मुझे बाबा साहब ने दिया है, और बाबा साहब ने ऐसे नहीं दिया बल्कि अपने 4 बच्चे कुर्बान करके अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी देकर ये कोट पैंट दिया है। तो ये अधिकार है मेरा। और मैं तो कहती हूँ जो शंकराचार्य जैसे लोग हैं जो आज हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा रहे हैं, जो लोग आज महिलाओं को पैर की जूती बजा रहे हैं, तो उनको आज मिर्ची लगी हो, तिलमिला रहे, तो मैं तो कहूंगी इस भारत देश की तमाम महिलाओं को सूट बूट में आना चाहिए। और जो परंपरावादी सोच है कि घूंघट में रहे, नहीं क्यों रहूं मैं घर में, क्यों रहूं? जब मैं उनके धर्म ग्रंथों को नहीं मानती, उनके धर्म को नहीं मानती, तो मैं घर में क्यों रहूं? मेरे पास में बाबा साहब जैसे सशक्त नेता है जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया और जिन्हें पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह कहा कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते हैं। विश्व रत्न की उपाधि मिली, भारत रत्न उन्हें मिला। तमाम ऐसी ही उपाधियों से बाबा साहब सम्मानित हुआ। और मैं कहूंगी आज भी विश्व में कोई भी उनके बराबर पढ़ा लिखा नहीं है। तो मुझे उस महामानव की बात को मानना चाहिए और मैं मान रही हूँ। तो हिंदू को मिर्ची लगती है, लगती रहे मेरे सूट बूट पहनने पर, उन्हें जो भी होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि निर्माता नहीं है संविधान के। देखिए जो ऐसे है, मैं कहती हूँ शायद अपने बाप की औलाद नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे मंदबुद्धियों ने ना पढ़ा है ना समझा है, लिखा है। और अगर आज ये सवाल उठ रहा है तो आजादी के 77 साल बीत चुके हैं। 1949 में संविधान लिखा, 1950 में पारित हो गया, और तब से लेकर 77 साल आज बीत चुके हैं। और आज इन लोगों को याद आ रही है कि भारत का संविधान किसी और ने लिखा है। ये मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट देते हैं और ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को चेक करते हैं। और अभी देखिए आज मोदी जी की सुबह सुबह फोटो आ रही थी, संविधान के रचयिता बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं तमाम मोहन भागवत जैसे लोग। तो ये जो 2-4 छुटपुइये जैसे लोग निकल कर आते हैं कीड़े मकोड़े, इनकी बातों पर गौर ना करें। ये आएंगे समय समय पर बिलबिलाएंगे, बिलबिलाकर बैठ जाएंगे। तो भारत जी आप जाकर सर्वे कीजिएगा, यहाँ पर कितने लोग खड़े, आप एक से पूछिए कि भारत का संविधान किसने लिखा, एक सुर में एक ही आवाज आएगी किसने लिखा है। अब देखिए ये कह रहे, मैं नहीं कह रही, सब कह रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चों से जाके पूछिए तो ये जगत गुरु, और ये जगत गुरु किसने उपाधि दी, कौन सी पीएचडी करके आए, कहाँ से पीएचडी करके आए, कौन सी यूनिवर्सिटी ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप जगत गुरु। इनको 2 पैसे का ज्ञान दिया, जगत गुरु आप लोग बना देते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को जगत गुरु कहना बंद करें। ये सिर्फ छठपहिये नेता है जो बिलबिलाते हैं और शांत हो जाते हैं। मान्यवर काशीराम जी के परिवहन दिवस पर बहन जी ने पार्क भर दिया था लखनऊ का, लेकिन बाबा साहब के परिवहन दिवस में बहन जी क्यों नहीं आई है किसी सार्वजनिक स्थल पर? बड़े पैमाने पर नोडा में आना चाहिए था उनको। क्या बहन जी ने हाथ पीछे खींच लिया? क्या दुश्मनों को मौका दे दिया बहन जी ने आज फिर से? देखिए बहन जी ने कोई मौका नहीं दिया। मैं बता दूं आपको, भारत देश में आज बड़े बड़े कई कार्यक्रम हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जो कि मतलब 10-10 कहीं 10 मंडलों पे, कहीं स्टेट पे, कहीं 2-3 स्टेट पे, तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। अब पर्टिकुलर अगर बहन जी आती तो यहाँ पर पूरे भारत देश से मैं कहती हूँ बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हो जाते, तो कहीं ना कहीं उनका पैसा भी खर्च होता, आने जाने में समय भी लगता। लेकिन आज अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी विधानसभा में आज बहुजन 2027 में चुनाव है ना, बहन जी तैयारियां कर रहे हैं। आप देखिए आज बहन जी इतनी सक्रिय होकर काम कर रही है कि बूथ पर हर तरह से मीटिंग ले रही है। तो नहीं कोई दबाव बहन जी पर? कैसा दबाव, कैसा दबाव? बहन जी को आयरन लेडी कहा जाता है, शायद आप भूल गए। आज वो आयरन लेडी आज भी पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। तो बाबा साहब को मानती है ना, तो इसलिए बाबा साहब का सम्मान है। बहन जी ने जिले जिलों पर और विधानसभा और वार्ड स्तर पर आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर आदरांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने पार्टी को संदेश दिया। और उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं कि 2027 में चुनाव, तो इसलिए इस तरह की बसपा के लिए काशीराम बड़े हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? देखिए बसपा के लिए मैं कहूंगी कि दोनों महान पुरुष बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर बाबा साहब संविधान में हक अधिकार नहीं देते तो शायद काशीराम जी भी सत्ता में नहीं आ पाते, वो भी एक रूपरेखा तैयार नहीं कर पाते। तो पहले हमारे लिए बाबा साहब है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें वो रास्ता दिया संविधान के माध्यम से। और दूसरा नंबर पर साहब मान्यवर काशीराम जी, क्योंकि उन्होंने जो संविधान में सत्ता का अधिकार दिया उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने पहले सामाजिक आंदोलन बनाया, सामाजिक आंदोलन को उन्होंने तैयार किया और पूरी रूपरेखा तैयार, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी राजनीतिक की जो एक तरह से रूपरेखा होती है उसको मजबूत करने के लिए उसके धार्मिक और सामाजिक आंदोलन सभी ढोरे कंधे पर। आज बसपा ने क्यों ढूंढा छोड़ दिया मामला इस बार? कहाँ छोड़ा है आदरणीय जी? आप देखिए ना, सुबह से बाबा साहब की जय जयकार हो रही है, इतने झंडे पटके नीले सब लगे हुए, इतना जन सैलाब उमड़ा। आप कहाँ कह रहे हैं कि बाबा साहब को नीचे बसपा ने गिरा दिया? कहाँ गिरा बताइए मुझे। आप जाकर देखिए, रकाबगंज देखिए, लखनऊ देखिए, आप शिवपुरी देखिए, आगरा देखिए, तमाम मंडलों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। अब देश में बड़ी चर्चाएं हो रही है, बाबा साहब ने जिस आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया, उस आरक्षण को खत्म करने की मांग की। देखिए आरक्षण आरक्षण आरक्षण, बार बार बात उठती है कि आरक्षण, आरक्षण है क्या आखिर? आरक्षण कोई
भीख नहीं है, आरक्षण कोई बैसाखी नहीं है, आरक्षण कोई ऐसी लाठी नहीं कि जिसको पकड़कर हम चल सके। आरक्षण आपका प्रतिनिधित्व जो सुनिश्चित करता है कि आपकी भागीदारी कितनी है। लेकिन विडंबना यह है कि जो 10% लोग हैं जिनको मिर्ची लगी हुई है, आज वो 10% लोग भी ईडब्ल्यूसी का आरक्षण ले रहे हैं। और जिनको आरक्षण से मिर्ची है, मैं तो कहूंगी कि पहले अपना आरक्षण छोड़ दे, हम लोग आरक्षण छोड़ दें। और जो देश में मैं वही कह रही, जो देश में जाति व्यवस्था है ना, इसको खत्म करें, आप समानता की बात करें। आपको एक ऐलान कराइए ना, जितने बड़े बड़े नेता हैं या जो राष्ट्रीय लेवल पर बैठे हैं या जितने मोहन भागवत जैसे जो अपने आप को बड़े बड़े संगठनों का, उनसे ऐलान कराइए कि भाई आज भारत में हम हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि हम समानतावादी राष्ट्र चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जाति व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी और आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। आप बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। राष्ट्र तो जातिवाद भेदभाव पर टिका हुआ है, वो तो टिका है ना, क्योंकि वर्ण व्यवस्था है, जहाँ वर्ण व्यवस्था है वहां पर जातीय भेदभाव है। अभी आपने पिछले दिनों भी देखा, अभी कई लगातार ऐसी घटनाएं हुई, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ या जो चंडीगढ़ की घटना है उसकी बात करूँ, अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश से जो संतोष वर्मा जी उनकी बात करूँ, तो ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और जो ये लोग झंडे लेकर उतरते हैं ना इनके विरोध में, ये सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का टेम्परेचर चेक करते हैं कि कितने सोए हुए हैं, कितने जगे हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज के मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगी, जितने लोग यहाँ पर आए जो जय जयकार कर रहे हैं ना, कि अगर सच्चे ईमानदार है या सच्चे समर्पित है किसी भी संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति, तो यहाँ पर से संकल्प लेकर जाए 365 दिन ये फील्ड में दिखाई दे। खाली एक दिन जय जयकार करने से महान पुरुषों का आंदोलन नहीं पूरा होगा। और जो बाबा साहब ने दिशा निर्देश इन लोगों को दिया है कि सत्ता पर काबिज और पूरे भारत को गोद में कर लो, तो जब तक ये दो काम ये बहुजन समाज के लोग नहीं करेंगे, तब तक ये जाति के आधार पर पिटते रहेंगे, छिटते रहेंगे। और जो मंदिरों में जाने पर इनकी कुटाई होती है, मैं तो कहती हूँ 4 जूते इनको रोज पढ़ने चाहिए और ज्यादा पढ़ने चाहिए, ताकि इनको अकल आए।